आप सभी मित्रों को, सुधीजन को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अवध ओझा सर के बारे में। आप सब लोग शायद जानते होंगे अवध ओझा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपना एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जो आईएएस एस्पिरेंट हैं उनके लिए जर्नल स्टडीज़ की कोचिंग वो करवाते हैं, और जो उनका अंदाज है सिखाने का, पढ़ाने का, वो काफ़ी लोकप्रिय है। उनकी माँ एक वकील हुआ करती थी और उनके पिता पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। बचपन में से ही अवध ओझा आईएएस अफसर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद में तैयारी भी की काफ़ी। और जब उन्हें 2-3 अपने अटेम्प्ट दिए, उनका नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा अब वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया। और 2005 के आसपास शायद वो दिल्ली आ गए, और जो उनका स्टाइल था, उनके स्टूडेंट बढ़ते चले गए और अपने बयानों के लिए, अपने अंदाज के लिए अवध ओझा सर काफ़ी चर्चित, काफ़ी पॉपुलर हैं, और लिहाजा उनके स्टूडेंट बढ़ते रहे और अपनी कोचिंग की आय से ही उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब तो जब से सोशल नेटवर्किंग साइट आई हैं, अलग अलग चैनल पे वो इंटरव्यू देते हैं, अपने खुद उनके चैनल हैं जहाँ से भी उनको अच्छी खासी आय प्राप्त होती है। एक अनुमान के हिसाब से उनके पास करीब 18-20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और कई बार वो बयान देते रहे हैं बीच में, जैसे आचार्य प्रसाद की सब लोग निंदा भी कर रहे थे अलग अलग, लेकिन ये पहले आदमी जिनको मैंने देखा उन्होंने आचार्य प्रसाद की प्रशंसा की कि एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कह के उन्होंने वो तारीफ की। और तब से मैंने थोड़ा इनको सुनना शुरू किया। राजनीति में मैंने देखा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो बहुत रुचि रखते हैं, और लिहाजा क्योंकि ये भी गोंडा के रहने वाले हैं तो राजनीति में इनकी रुचि भी रही है। तो 2024 के चुनाव में इन्होंने इलाहाबाद से या कौसरगंज से भाजपा से लोकसभा की सीट के लिए प्रयास किया था, उनको सीट नहीं मिल पाई। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यहाँ पर बहुत से लोग प्रश्न भी कर रहे हैं, ज्वाइन करनी तो कोई अच्छी पार्टी करते, एक डूबती हुई पार्टी क्यों ज्वाइन की। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, जो अवध ओझा हैं वो समय को पढ़ना भी बहुत जानते हैं, वो अवसरों को भुनाना भी बहुत जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से मैं उनको देख रहा हूँ, जब जब उन्होंने कोई टिप्पणी की है, वो टिप्पणी उन्होंने एक खास संदर्भ में की है और उसका उनको लाभ भी मिला है। चाहे वो राम मंदिर वाली बात हो, और चाहे वो आचार्य प्रसाद के बारे में, बहुत सी और भी चीज़ों के बारे में आप देखोगे उनकी टिप्पणियाँ। और कुछ बीच में तो कुछ ऐसी टिप्पणियाँ उन्होंने की थी कि जो आजकल एक हिंदू ब्रिगेड तैयार हो रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की, तो लोगों ने इनको मौलाना तक कह दिया। इनका एक मेन उद्देश्य है चर्चा में बने रहना है। तो अब मैं जो कह रहा हूँ, इनको जब कौशलगंज से, इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं बनाया, तो इन्होंने फिर राजनीतिक में अपना और जो रुझान है, रुचि है, उसको कभी कम नहीं होने दिया। अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और आम आदमी पार्टी को भी अभी कुछ चर्चित लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह से सारे पुराने लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, और आम आदमी पार्टी का भी रिकॉर्ड रहा है उन्होंने, जैसे कुमार विश्वास है, डॉक्टर कुमार विश्वास की लोकप्रियता का बड़ा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। और आज वो बात अलग है कि राज्यसभा की सीट नहीं मिल पाने के कारण डॉक्टर कुमार विश्वास अब आम आदमी पार्टी को, या उनके जो मुखिया हैं, संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल पर छींटाकशी करते रहते हैं। लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा सर को या तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन आप देखते रहिए, इस चीज़ को ज़रूर महसूस कीजिए। आज वो आम आदमी पार्टी में ज़रूर शामिल हुए हैं, और क्योंकि उनका स्तर आम आदमी पार्टी में
जो टॉप ऊपर के हैं नेता उनके स्तर में ही होगा। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं कहीं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से उनको खड़ा भी किया जाएगा। शायद उनको जो मनीष तिवारी का अभी कद बना हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उस कद के आसपास आम आदमी पार्टी उनको खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी आप तय मान कर रखिए, जो अवध ओझा जी का स्टाइल है, मुझे लगता नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी में भी बहुत देर तक रहेंगे। वो यहाँ पर राजनीति में अपना जो एंट्री है आम आदमी पार्टी से ज़रूर ले रहे हैं। और जिस तरह से वो बीच बीच में तारीफ भी करते रहते हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश एक बहुत अच्छे नेता हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, तो उनने समाजवादी पार्टी में भी अपने लिए दरवाजे खोले रखे हैं। और कांग्रेस में भी वो टिप्पणी करते हैं कि राहुल गांधी जो है प्रियंका गांधी से बेहतर नेता हैं, ये टिप्पणियाँ भी उनने की थी। तो उनने कांग्रेस में भी अपनी संभावनाएं कायम रखी हैं, लेकिन वो छोटे स्तर के नेता के रूप में किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, ये तय है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी में जब वो एंट्री कर रहे हैं, तो जब एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जब पार्टी में से रहेंगे, जब यहाँ से वो दल बदल करेंगे तो दूसरे दल में निश्चित तौर पर उनको एक अच्छा मुकाम या अच्छा पद मिलेगा। और भविष्य में कहीं पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर उनकी उम्मीदवारी पर वो पार्टियाँ जिस भी पार्टी में शामिल होंगे बड़ी गहनता से, बड़ी गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो इसलिए आप इनके कदम को आप गलत बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ये एक बहुत दूरदर्शी, क्योंकि ये समाजशास्त्र वगैरह जर्नल स्टडी जो पढ़ाते हैं और राजनीति में पैनी दृष्टि रखते हैं, तो इसलिए आप ये मत कहना इन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है। इन्होंने निश्चित तौर पर जो कदम उठाया वो बहुत एक चालाकी भरा कदम इसको आप कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो बड़ा एक स्मार्ट कदम है। और उसमें वो पूरा का पूरा जो राजनीतिक माइलेज है, राजनीतिक लाभ है, लेने का उसमें इरादा है। और ये राजनीतिक लाभ के लिए 1-2 साल नहीं, या कभी भी निकट भविष्य में एक उभरते हुए दल में या ऐसे पार्टी में जहाँ से उनको कुछ सांसदी का या कोई टिकट मिलेगा, उसमें जाने में भी ये गुरेज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये थी आज की चर्चा। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।